Hello everyone, welcome back to my channel once again. Let's continue with the MCQs 11 to 15. Till now we are done with the 1 to 10. करते हैं start फटाफट से 11 to 15. I hope you are getting the conceptual clarity as well on the topics. करते हैं स्टार्ट. क्या कह रहा है MCQ नंबर 11. मेसर्स बिल्डवेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट. बिल्डवेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट है वो कहां पर लोकेटेड है? वो लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड है गुरुग्राम हरियाणा में. बिल्डवेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कहां पर है? हरियाणा में है. जो कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज दे रहे हैं किसको? टू द ताज इंडिया. ताज इंडिया को आर्किटेक्चरल सर्विसेज दे रहे हैं जो कहां पर लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है. सप्लायर कौन हो गया? बिल्डवेल इंजीनियरिंग. एंड रिसिपिएंट कौन हो गया? ताज इंडिया. कौन से होटल के रिगार्डिंग सर्विसेज दी जा रही है? होटल माना इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सर्विसेज दी जा रही है कहां पर? टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड सिचुएटेड इन दुबई, जो कहां पर है? आउटसाइड इंडिया है. चलिए उसके बाद क्या कह रहा है? डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई. हमने डिटरमाइन करना है. फटाफट से प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग आपको कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती हूँ. प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग हमने सबसे पहले देखना है सेक्शन 10, 11, 12, 13. सेक्शन 10, 11, 12, 13 यहाँ पर अप्लाई होने वाला है. 10, 11 है गुड्स के लिए, 12 एंड 13 है सर्विसेज के लिए. 12 कब यूज होगा? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों इंडिया में होंगे. अगर ईदर ऑफ द पार्टी बाहर होगी तो 13 अप्लाई हो जाएगा. हमारे केस में क्या है? दोनों ही इंडिया के हैं. जो सप्लायर है बिल्डवेल वो हरियाणा में है एंड जो ताज है वो कहां पर रजिस्टर्ड है? वो मुंबई महाराष्ट्र में. रिसिपिएंट तो क्या यूज होने वाला है हमारे लिए? सेक्शन नंबर 12 यूज होने वाला है. अब समझना सेक्शन नंबर 12 क्या कहता है. अगर सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, इनकेस सर्विसेज प्रोवाइड की गई है रिलेटेड टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. बट इन केस इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है. इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई? देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. मैं फिर से रिपीट करवा रही हूँ. सेक्शन नंबर 12 हमारे पास अप्लाई हो रहा है. व्हाई? बिकॉज सर्विसेज का केस है एंड बोथ द पार्टीज आर इन इंडिया. दोनों पार्टी इंडिया में है. अब सुनो मेरी बात. प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग क्या बोलता है सेक्शन 12? सेक्शन 12 कहता है इन केस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई सर्विसेज दी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड. इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड वो प्लेस बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. बट इन केस इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है. अब यहाँ पर क्या है? इन केस इंडिया में सिचुएटेड होती तो जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती वही हमारा प्लेस बन जाता प्लेस ऑफ सप्लाई. बट यहाँ पर क्या हो रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पर सिचुएटेड है? दुबई में सिचुएटेड है. तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है? ताज इंडिया इज द रिसिपिएंट एंड उसकी लोकेशन क्या है? मुंबई महाराष्ट्र. तो हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर हो जाएगा. चलिए फटाफट से सेक्शन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अफलातून स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द GST इन हरियाणा. अफलातून प्राइवेट लिमिटेड कहां पर रजिस्टर्ड है? हरियाणा में. जो क्या करता है? स्पेयर पार्ट की सप्लाई करता है किसको? टू द लक्ष्मी खुराना एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन. अफलातून स्पेयर कहां पर रजिस्टर्ड है? हरियाणा में. सप्लायर हो गया अफलातून स्पेयर एंड जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो रिसिपिएंट है लक्ष्मी खुराना वो कहां पर बेस्ड है? उसकी लोकेशन है राजस्थान में. अब ध्यान रखना मिस्टर लक्ष्मी खुराना ने क्या किया? कुरियर बुक किया. कुरियर बुक किया विद ब्लैक डार्ट कुरियर से रजिस्टर्ड है. जो कुरियर वाले हैं वो क्या है? रजिस्टर्ड है. सर्विसेज कुरियर की कौन ले रहा है? लक्ष्मी खुराना. एंड सर्विसेज सप्लायर कौन है कुरियर की? ब्लैक डार्ट जो कि रजिस्टर्ड है कहां पर? राजस्थान में रजिस्टर्ड है. तो ब्लैक डार्ट ने क्या करा? पिक्ड किया गुड्स को फ्रॉम हरियाणा से पिक किया है बाय द अफलातून स्पेयर एंड डिलीवर कर दिया किसको? किसको डिलीवर कर दिया? जिसको अल्टीमेटली लक्ष्मी खुराना को डिलीवर कर दिया. अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन आपको समझ में आया? अफलातून सर्विसेज सप्लायर है, लक्ष्मी खुराना रिसिपिएंट है. लक्ष्मी खुराना जो रिसिपिएंट है उसी ने कुरियर सर्विस बुक करी है. डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई.
क्या कह रहा है वो? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ब्लैक डार्ट टू लक्ष्मी खुराना। जो ब्लैक डार्ट की सर्विसेज लक्ष्मी खुराना ने ली है उसके रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ। सिंपल सी बात है, यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 12 ही आने वाला है। वाई? बिकॉज बोथ द पार्टीज आर इन इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए सेक्शन नंबर 12 ही आने वाला है। अब दूसरी बात, सर्विसेज कौन सी हुई? ये सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग द कुरियर, इसके रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? ध्यान से सुनना, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, सर्विसेज किसने ली? सर्विसेज ली है। ये कंफ्यूज नहीं होना कि वो तो स्पेयर पार्ट सप्लाई कर, नहीं, सर्विसेज किसकी बात कर रहे हैं? कुरियर की सर्विसेज जो लक्ष्मी खुराना ने ली है, तो ये सर्विसेज है इसलिए वो सेक्शन 12 में आ गया। सेकंड बात, क्या बोलता है कुरियर की सर्विसेज के रिगार्डिंग? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज है। अगर जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, अगर वो जो रिसिपिएंट है वो क्या है? अगर रिसिपिएंट क्या है? रजिस्टर्ड है, तो क्या है? तो उसका जो प्लेस है वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बट इन केस रिसिपिएंट जो है अनरजिस्टर्ड है, हमारे केस में लक्ष्मी खुराना क्या है? अनरजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पर गुड्स को हैंड ओवर किया गया है, जहां पर गुड्स को क्या किया गया है? हैंड ओवर किया गया है फॉर द डिलीवरी। तो गुड्स कहां से पिक्ड अप किए? फ्रॉम द हरियाणा, हरियाणा से गुड्स को हैंड ओवर किया गया है। जहां से गुड्स को हैंड ओवर किया गया है वो प्लेस हो जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर से रिपीट करा रही हूं, सर्विसेज किस चीज के रिगार्डिंग है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन होता तो वो हो जाता, इन केस रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, तो जहां से गुड्स को हैंड ओवर किया गया है दैट विल बी द प्लेस ऑफ द सप्लाई। चलिए अब फटाफट से करते हैं 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिस्टर जावेद एन अनरजिस्टर्ड पर्सन रिजाइडिंग इन हिसार हरियाणा। मिस्टर जावेद कहां के हैं? हरियाणा के हैं। वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गए हैं फॉर सीकिंग द एडमिशन ऑफ हिज चाइल्ड, अपने चाइल्ड के एडमिशन के लिए क्या करने गए हैं? वो दिल्ली गए हैं। मिस्टर अर्जुन इन द सीए इंटरमीडिएट में उनको एडमिशन चाहिए। मिस्टर जावेद ने क्या करा? जावेद ने डिमांड ड्राफ्ट बनाया, डीडी बनवाया। कहां पर? आईसीआईडीआई बैंक, जो कि कहां पर है? साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में है, अगेंस्ट द कैश। सिंपल सी बात है, वो किसकी सर्विसेज ले रहा है? बैंक की सर्विसेज ले रहा है। बैंक की सर्विसेज ले रहा है कहां से? यूपी से बैंक की सर्विसेज ले रहा है। मिस्टर जावेद डज नॉट हैव बैंक अकाउंट इन आईसीआईडीआई बैंक। मिस्टर जावेद का उस बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है एंड बैंक के पास कोई भी केवाईसी की पॉलिसी नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, बैंक के पास कोई भी डिटेल्स एड्रेस उसके पास नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है? डिटरमाइन करो प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय आईसीआईडीआई बैंक टू दिल्ली। आईसीआईडीआई बैंक जो दिल्ली में है, टू मिस्टर जावेद। यहां पर मैं आपको विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम फटाफट से रिपीट कराती हूँ, लर्न कराती हूँ। ये बात, जब भी फाइनेंशियल सर्विसेज ली जा रही है, बैंक की सर्विसेज ली जा रही है, तो क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? पहली बात तो सेक्शन 12 भी आ रहा है। वाई? बिकॉज बोथ आर इन इंडिया, सेक्शन 12 आ रहा है। उसके बाद क्या होता है? सेक्शन 12 क्या बोलता है? सेक्शन 12 हमें बोलता है, अगर क्या है? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, जो सर्विसेज ले रहा है, 1 सेकंड प्लीज, जो सर्विसेज ले रहा है, अगर उसकी रिसिपिएंट की लोकेशन अवेलेबल है सप्लायर के पास, क्या अवेलेबल है? हमारे केस में बैंक के पास नहीं अवेलेबल है। वाई? बिकॉज पहली बात तो वहां पर कोई भी उसका अकाउंट नहीं है। दूसरी बात क्या बोल रहा है वो? उनके पास कोई भी केवाईसी रिक्वायरमेंट की कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है डीडी वगैरह के लिए। तो सिंपल सी बात क्या हो गई? सिंपल सी बात क्या होगी? उसके पास कोई भी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अवेलेबल नहीं है। अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अवेलेबल नहीं होता बैंक के पास, तो बैंक की जो प्लेस किसका है? सप्लायर ऑफ सर्विसेज का प्लेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है सप्लायर का? आईसीआईडीआई बैंक कहां पर रजिस्टर्ड है? कहां पर रजिस्टर्ड है? यूपी में रजिस्टर्ड है। कहां पर रजिस्टर्ड है? यूपी में रजिस्टर्ड है। तो क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी बन जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? यूपी बन जाएगा। तो यूपी वुड बी आर आंसर। एक बार मैच कर लेंगे बाद में, फटाफट से हम एक बार नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात करे, करेक्ट की बात नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हम लाइन वाइज पॉइंट वाइज पढ़ते चलेंगे एंड बताते चलेंगे कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। पहला क्या बोला गया है?
place of supply. In case of interstate supply is not required to be mentioned. This is wrong. Place of supply, इंटरस्टेट सप्लाई के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मैंडेटरी है इनवॉइस में मेंशन करना। अगर आपको नहीं भी रिकॉल हो रहा है, डू नॉट वरी, मैं साथ साथ बता रही हूँ, आप लर्न कर लीजिए। इंटरस्टेट सप्लाई के केस में जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना मैंडेटरी है। ये कह रहा है मैंडेटरी नहीं है, तो ये गलत बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट, अ रजिस्टर्ड पर्सन एनुअल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 5 करोड़। अगर किसी की एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन द HSN कोड, ऐसा नहीं है। 6 आपको नंबर मेंशन करने मैंडेटरी है, तो इसने सिंपल सी बात गलत बोला है। 5 करोड़ से ऊपर है तो साफ साफ हमें पता है 5 करोड़ से अबव वाले को HSN कोड को मेंशन करना इनवॉइस पर क्या है, मैंडेटरी है। तो ये बात भी इसने गलत बोल दी। उसके बाद quantity is not required to be mentioned in case of goods when goods are sold on as is where basis। अरे क्वांटिटी इनवॉइस अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होना चाहिए क्वांटिटी इंटू रेट इंटू अमाउंट आता है। तो क्वांटिटी बताना भी जरूरी है। उसके बाद ये गलत बोल रहा है, ये कह रहा है नॉट रिक्वायर्ड, गलत बोल रही है, मैंडेटरी है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन। अरे डिस्क्रिप्शन का तो कॉलम दिया होता है कि आप क्या सेल करें, वो तो मैंडेटरी है। आपने कोई भी इनवॉइस देखा है जिसमें कॉलम पर्टिकुलर्स का कॉलम ना बनाओ, ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है। अरे भाई डिस्क्रिप्शन भी मैंडेटरी है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट के केस में मैंडेटरी है, ध्यान रखना। इंटरस्टेट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई मैंडेटरी है, इंटरस्टेट के केस में। उसके बाद 5 करोड़ से ज्यादा है तो HSN मैंडेटरी है, क्वांटिटी मैंडेटरी है, डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है। इसने सारी बातें गलत बोल दी हैं, तो आंसर होना चाहिए हमारा C 1 2 3 एंड 4। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ टैक्स। सबसे पहली बात वो कह रहा है रेट ऑफ टैक्स क्या होगा एंड नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा। नेचर का मतलब होता है इंटरस्टेट है या इंटरस्टेट है, मींस हमने CGST SGST लगाना है या IGST लगाना है। इफ सेम इज नॉट डिटर्मिनेबल, हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है। देखो सिंपल सी बात है, ये बात आपको लर्न करनी पड़ेगी बिकॉज ये मेंशन है कि अगर आप रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप 18% लगा दो। अगर आप नेचर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो कि इंटर है या इंट्रा है तो आप क्या लगा दो, इंटरस्टेट लगा दो। तो C वुड बी द आंसर, 18% है इंटरस्टेट, क्योंकि IGST अल्टीमेटली दोनों पे यूज हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या बोल दिया गया 18% रेट अगर आपको कुछ रेट नहीं पता है, इंटरस्टेट अगर आपको नेचर नहीं पता है। वी आर डन विद 11 to 15। मैं एक बार फटाफट से क्या करती हूँ, फटाफट से आंसर मैच कर लेती हूँ। चलिए लेट्स मैच द आंसर्स फटाफट से। क्या है 11 to 15 हमने करा है BABCC। B 1 सेकेंड प्लीज, 11 से करा ना हमने स्टार्ट, यस। BA देन C, करेक्ट, देन C। हमारे यहाँ पे सारे आंसर्स करेक्ट है। आई होप आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई होगी। चलिए रिवाइज करते रहिए, डेली बेसिस पे देख लीजिएगा, बाद में कभी टाइम नहीं मिलेगा करने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू नॉट वरी। चैप्टर्स भी आने वाले हैं इन बिटवीन आफ्टर 1 or 2 days, है ना, तो चैप्टर्स की भी अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।